है क्या? ये बोला कि आप किसको गधा कह रहे हैं? और अगर हम तो खुद को गधा नहीं मान रहे, आप खुद को घोड़ा कह रहे हैं, आप जानवर है क्या? हम आपको होमोसेपियन बना रहे हैं, इंसान। संविधान ने सबको इंसान माना है, खुद को इंसान मान लीजिए। कोई मंशा होती तो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट देते ना कि हाँ इतने इतने हमारे पास आंकड़े हैं, इतने 278 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्याएं की हैं, वो कौन लोग हैं? वो दलित पिछड़े आदिवासी हैं, वो घटनाएं कैसे हो रही है इसके बारे में चर्चा करते, वो तो चुप थे। हमारी मौजूदगी जो है वो आर्ट्स फैकल्टी के सामने है दिल्ली विश्वविद्यालय में, और जिस प्रकार से पूरे देश में यूजीसी कानून आने के बाद माहौल बदला है, एक अलग सा जो है नैरेटिव बना कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत सारी बातें चल रही हैं। हमारे साथ है प्रियंका भारती, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा माजरा वो अपनी तरफ से कैसे देखती है जब सुप्रीम कोर्ट जो स्टे लगा रहा है वो कह रहा है कि अस्पष्ट है, इस कारण जो इसको रोका गया है। अब 2 दिन का प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट को दिखा, अच्छी बात है, ये प्रोटेस्ट भी दिखने चाहिए, किनकी चिंताएं हैं दिखनी चाहिए, बहुसंख्यक आबादी की क्या परेशानियां हैं वो दिखनी चाहिए, कॉलेज कैंपसेस में जो जातिगत भेदभाव है वो भी दिखना चाहिए। मेरा बस हमें चिंता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद मुझे लगता है कि बहुजन जो संख्या है बच्चों की उनमें चिंता है, इसलिए क्योंकि अब बिहार का एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको। कास्ट पे सर्वे हुआ, उसके बाद तेजस्वी जी के नेतृत्व में आरक्षण बढ़ा किन्होंने रोक लगाया? पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाया। इस देश के संविधान में सबसे पहला अमेंडमेंट भी दोहराई राजन केस में आता है 1951 में, क्यों आया? मद्रास प्रेसिडेंसी ने एक फैसला दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एससी, एसटी और वीकर सेक्शंस के लिए कुछ जगह रिजर्व होगी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको खारिज करो। तब जाकर के संविधान में अमेंडमेंट ला के उसको इंश्योर किया कि 15(4) ऐड करके कि अब वीकर सेक्शंस के लिए प्रोविजंस बनाए जाएंगे, और तब जाकर के एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशंस मिले। तो शुरू से लेकर अंत तक एससी एसटी जो हमारा एक्ट है, कानून है, उसको भी कई बार कमजोर करने की साजिशें हुई। 2 अप्रैल का हमने प्रोटेस्ट देखा, ये प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट है समानता के लिए, किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी वर्ग, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, प्रगतिशील तबका हो, सभी साथ हो करके इंश्योर करें कि कॉलेज कैंपसेस में कोई रोहित ना हो, कोई पायल ना हो, कोई दर्शन ना हो, कोई अनिकेत ना हो, कोई मुथु ना हो। संख्याएं असंख्य, मतलब कितना में गिनती करो, गिनती कम पड़ जाएगी। इतने हमारे लोग, छात्रों की हत्याएं हो रही है कॉलेज के, वो आत्महत्या नहीं है, वो हत्या, ये रुकनी चाहिए। तो प्रियंका, आप जो बता रही हैं कि चिंता होती है, तो जो सवर्ण कम्युनिटी के जो विद्यार्थी हैं उनका कहना है कि हमें भी चिंता है कि अगर ये कानून लागू होता है तो कहीं ना कहीं जो सवर्ण कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ एक झूठा मामला बनाया जा सकता है इस कानून के कारण। 2012 से यूजीसी एक्ट लागू था, आज 2026 हो रहा है। चलिए एक कानून, एक भी केस उठा के दिखाइए जो फर्जी हुआ हो। आंकड़ों पर बात करते हैं ना, दिमाग में क्या चल रहा है उस पर नहीं, आंकड़े पर आइए, लेट्स टॉक ऑन द डेटा। कहाँ है कोई भी फर्जी केस? और दहेज का भी जब कानून आया तो ऐसा थोड़ी था कि सारे मर्दों को दहेज लेने वाला घोषित कर दिया गया। बलात्कार का कानून आया तो ये थोड़ी मान लिया गया हर मर्द बलात्कारी ही है। कानून आते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब ये कहते हुए हर बार ये जो इस तरह का नैरेटिव होता है फर्जी हो जाएगा। जब एससी एसटी के लिए कोई कानून आता है तब आपका ये नैरेटिव आता है फर्जी हो जाएगा, ओबीसी के लिए कानून आया तो फर्जी हो जाएगा, बाकी के लिए फर्जी नहीं है। ऐसे तो कई देश में ऐसे सबको खत्म करना पड़ जाएगा। तो ये पूरा देश कैसे संविधान से नहीं चलेगा क्या? ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं नहीं मानती हूँ कि सारे सवर्ण विरोध कर रहे हैं, जो लोग कास्टिस्ट हैं वो विरोध कर रहे हैं। अभी तो इसमें सुधार की आवश्यकता थी, इस पर तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। पहले 2012 का जो यूजीसी एक्ट था उसमें डिस्क्रिमिनेशन के 28 तरीके बताए गए थे, इसमें तो बताया भी नहीं गया। ये कह दिया कि इक्विटी कमेटी डिसाइड करेगी कि डिस्क्रिमिनेशन है भी कि नहीं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इक्विटी कमेटी पर आई है, मात्र एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी। अभी यही सुप्रीम कोर्ट सूर्यकांत जी की तो बेंच थी ना जिन्होंने कहा था कि 50% कम से कम जो वंचित तबका है वो होना चाहिए, तो उसको क्यों नहीं लागू किया गया? सिर्फ 3 ही लोग। अब मैं बात करती हूँ विकलांग की जो के बारे में जो कहा गया है कि रहेंगे, मुझे ये बताइए जो डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी है तो विकलांग सिर्फ दलित पिछड़े होते हैं क्या? उसमें जो सवर्ण तबका जो अपार्ट कास्ट है वो नहीं होता है? महिलाओं में भी जाती है। कौन लोग हैं? तो सीधी बात है कि वहां पर आपने हेड किसको बनाया है भाई? वाइस चांसलर को। आपने चेयर जो कमेटी इक्विटी कमेटी उसका भी चेयरपर्सन वाइस चांसलर, फैसला भी डिसाइड करेगा वाइस चांसलर। डाइवर्सिटी कहाँ? वहां पर भी तो दलितों, पिछड़ों के, आदिवासियों की संख्या नगण्य। हमारी चिंताएं जो है, जो जायज चिंताएं, अब उनके विरोध यहाँ नारे लग रहे थे, आपने सुना क्या? रोहित जिंदा, पायल जिंदा, अम्बेडकर जिंदा, कांशीराम जिंदा, लोहिया जिंदा, कर्पूरी जिंदा, ये नारे लग रहे। उधर क्या नारे लगे आपने देखा नहीं? ये कहा गया घोड़ा और गधा का कोई मिलन होता है क्या? ये बोला कि आप किसको गधा कह रहे हैं? और अगर हम तो खुद को गधा नहीं मान रहे, आप खुद को घोड़ा कह रहे हैं, आप जानवर है क्या? हम आपको होमोसेपियन बना रहे हैं, इंसान। संविधान ने सबको इंसान माना है, खुद को इंसान मान लीजिए। तो ये मीडिया में जो विरोध हुआ, मीडिया ने जो नैरेटिव बनाया, उसके पीछे क्या लगता है, क्या है? और सरकार ने भी जो है अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। जो उनके सॉलिसिटर, जो उनके वकील थे वो चुप थे वहाँ।
कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, मतलब कि चाहते ही थे कि खारिज हो जाए। सरकार की पूरी मंशा थी कि लूप में लेके जाओ, वहां लेके जाओ, ठंडे बस्ते में डाल के इसको खत्म कर दो, डाइल्यूट कर दो, पूरी मंशा वही थी। अब मीडिया की किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सफैम की रिपोर्ट नहीं है क्या? कहाँ डाइवर्सिटी है मीडिया में? वो क्यों आप दिखा रहे हैं? कोई मीडिया आपको जो मनुष्य मीडिया वो दिखा क्या यहाँ पे? कोई कवर करने आया इसको नहीं करेगा ना। उनकी चिंताएं नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी सुप्रीमेसी का अधिकार है वो अधिकार है, वो नेचुरल जस्टिस है। और दलितों पिछड़ों का मारा जाना वो एकदम नॉर्मल है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब किसी का दर्द एक्सक्लूसिव है और किसी का रोजमर्रा का मार खाना भी कोई दर्द किसी को नहीं देता, ये तो प्रॉब्लम है ना। लेकिन बहुत सारे सवर्ण जो हैं वो कहते हैं कि यूजीसी लागू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्वर्ण लागू नहीं करवाने के लिए करें। बिल्कुल, मैं तो यही कहा ना कि जो प्रगतिशील तबका है वो चाहते हैं कि ये लागू हो, और इसमें जो थोड़े बहुत जो IIT IIM पे लागू नहीं हो रहा उस पे भी लागू हो, जो क्योंकि ये कह दिया ना यूजीसी एक्ट के तहत जो भी इंस्टीट्यूशन है सिर्फ उसी पर होगा। जबकि IIT से दर्शन सोलंकी अनिकेत हमने कितनी आत्महत्याएं देखी, उस पर भी लागू हो, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। और अगर ये NDA सरकार हमारा भला चाहती, जो दलित पिछड़े आबादी है, आदिवासी आबादी, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उनका भला चाहती है, हर कॉलेज कैंपस में रोहित एक्ट लागू करो, रोहित, ताकि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको सिविल एक्ट नहीं माना जाए, क्रिमिनल एक्ट माना जाए। क्रिमिनल एक्ट बनेगा तो जैसे रैगिंग को क्रिमिनल एक्ट बनाया, रैगिंग की घटनाएं घटी, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाइए कि अब कोई दूसरा कैंपस में रोहित ना हो। अच्छा, देश में बहुत सारे कानून आते हैं, उनका विरोध भी होता है, लेकिन जिस तरह से 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये मामला दिख जाता है और स्टे लग जाता है, उसको कैसे देखती हैं आप? ये तो जनता समझ ही रही है। जो हमारे बहुत सारी जनता जो है, भारत की बहुत सारी जनता जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से उतनी जागरूक नहीं है, उनको तबका जो है, जो शोषित तबका है, उसको तो ये दिख गया ना कि वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। किसी का दर्द बहुत बड़ा हो जाता है, किसी का तकलीफ नहीं होता है। तकलीफ को देखने का भी तरीका होता है। 2 दिन में किसी का तकलीफ सुप्रीम कोर्ट को दिखता है और बाकी लोग देखो ना भाई, इसको भी देखो। मैं ये नहीं, मैं न्याय की उम्मीद रखती हूँ सुप्रीम कोर्ट से, और हर कोई न्याय की उम्मीद रख रहा है, पर मैं ये कहना चाहूंगी अगर वहां से न्याय नहीं मिला, हम संसद से न्याय लेंगे, अमेंडमेंट ला करके इसको इम्प्लीमेंट करवाओ। आप संविधान को स्ट्रॉन्ग करो, आप इस कानून को स्ट्रॉन्ग करो और सबको न्याय दो। न्याय के लिए ही समाज की जो रचना है, बाबा साहब ने संविधान की रचना क्यों की? ताकि न्याय संगत समाज हो। आप अन्याय के समर्थक कैसे हो सकते हो? वो अन्याय है जिसके लिए वो लोग चाह रहे कि हम अन्याय बरपाते रहे। जब ऑपरेशन आपका अधिकार बन जाता है ना, तो इक्विटी भी आपको ऑपरेशन लगने लगती है, वही हो रहा है। प्रियंका, आप विद्यार्थी भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य भी हैं, सरकार, हाँ, स्टूडेंट के तौर पे आप आई हैं, कैसे देखती है सरकार इसमें क्या कर रही है? सरकार ने क्या किया है, आगे क्या करना चाहती है? वो बैठ गए, अगर कोई मंशा होती तो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट देते ना कि हाँ इतने हमारे पास आंकड़े हैं, इतने 278 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्याएं की हैं, वो कौन लोग हैं? वो दलित पिछड़े आदिवासी हैं, वो घटनाएं कैसे हो रही हैं इसके बारे में चर्चा करते, वो तो चुप थे। आपकी चुप्पी बता रही थी कि आपका पूरा प्लान था ये कि आप इसको डाइल्यूट कर दो, खत्म करा दो। अगर मीडिया में भी एक जो है चलाया गया कि ठाकुर ब्राह्मण जीते, ओबीसी SC आ रहे, ये भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल, इस पे क्या कहें? और ये जो लोग चला रहे थे कुछ दिन पहले बता रहे थे कि हम हिंदू हैं, आप कोई ठाकुर हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया। उसमें तो मैंने ये भी नारे देखे, तेलियों के बारे में तेली तपोली कह के कितना गंदे गंदे नारे दिए जा रहे थे, बहुत बुरा कहा जा रहा था, गधा घोड़ा कहा जा रहा था, बहुत निहायत ही निचले स्तर की बातें हो रही थी। तब हिंदू थे, और अब जब SC ST OBC के अधिकार के लिए 1% बस न्याय की उम्मीद बची, उस न्याय के खिलाफ अब खड़े हो गए। अब आपको ब्राह्मण और ठाकुर की जीत दिखाई दे रही है। जिनको दिखाई दे रही है वो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, इनसे समाज को संभलना होगा। ये समाज तोड़क लोग हैं, पहचानिए। चलिए प्रियंका जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करती प्रियंका भारती, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद से UGC कानून को लेकर SC ST OBC समुदाय के जो विद्यार्थी हैं वो उनका कहना है कि इस कानून को जरूर लागू किया जाए।